हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे एसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी करंट मीटर, जिसमें हम डिटरमाइन करेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट। तो ये हमारा सर्किट है, तो ये आर नॉट हम यहाँ पे जो है आउटपुट टर्मिनल से जो है फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, हम सर्किट ड्रा कर लेंगे। तो जो हमारे एसी सर्किट ड्रा करेंगे, जो भी हमारे डीसी सोर्स होंगे उनको क्या है, जो वोल्टेज होगा उसको एसी ग्राउंड कर देंगे, इसको जो है ओपन कर देंगे। तो ये हमारी सर्किटरी होगी एसी एनालिसिस के लिए। ये Q1 है, ये Q2 है, और ये हमें R नॉट मेजर करना है, सॉरी R आउट भी कह सकते हैं, और ये R नॉट। तो इस रेजिस्टेंस का ये फिगर V है, यहाँ पे क्या है, ये ग्राउंडेड है। तो अगर हम इसके क्रॉस वोल्टेज क्या मान लें, स्मॉल VV मान लें, ये किसके बराबर होगा बाद में समझते हैं, VV मान के चलते हैं। तो हम इसका हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रा कर लेते हैं, एक ट्रांजिस्टर का जो है कॉमन एमीटर का, तब समझ में आएगा। इसका जो है डायोड का ड्रा करने के लिए, ये ग्राउंडेड, ये और ये कलेक्टर है, ये वी से। तो इसका देखिए विदाउट आर नॉट ये होगा, विद आर नॉट। तो ये GM BV, तो देखिए ये विदाउट आर ई जो है कॉमन एमिटर का हाइब्रिड पाई मॉडल है, हाइब्रिड पाई मॉडल। अब हम आर नॉट इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि अर्ली इफेक्ट जो है इंक्लूड करेंगे, तब हमारे पास ये आ जाएगा सिंपल GM BVE, और यहाँ पे ये आर नॉट कनेक्ट हो जाएगा, ये IE जाएगी, ये IC जाएगी, ये कलेक्टर है, ये BVE है, और ये IB है, ये और ये बेस टर्मिनल। ये तो सिंपल था। अब इसके लिए तो ये ड्रा होगा, ये सिंपली ट्रांजिस्टर के लिए ये ड्रा होगा, ये कॉमन एमीटर। अब हमें इसके लिए डायोड के लिए देखिए क्या होगा। डायोड के लिए क्या होता है, ये डायोड के लिए ये सर्किटरी है, ये बेस टू एमीटर क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट होता है, ये ग्राउंडेड है। तो ड्रा कर लेते हैं, ये आर नोट वाला ही ड्रा कर लेते हैं। ये GM BVE। तो देखिए अभी हमने ये ड्रा किया है, अब हमें बेस और कलेक्टर में क्या करना, शॉर्टिंग करना। तो देखिए ये हमारा बेस है, ये हमारा कलेक्टर। तो अगर हम इसे शॉर्ट करना चाहेंगे तो इसको ये कैसे कनेक्ट कर देंगे भाई, बेस से कलेक्टर कनेक्ट हो गया। तो जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा इस डायोड का स्मॉल सिग्नल मॉडल, वो इस तरीके से होगा। तीनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, वो पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। ये आर नॉट, ये प्लस माइनस VVE, और ये ग्राउंडेड, ये बेस है, और ये कलेक्टर है। ये देखिए ये क्या कलेक्टर, तीनों से जो ये होगा इसके लिए। अब अगर Q1 है तो यहाँ R01 या ये VE1 ये हो जाएगा, VE1 बराबर VV हो जाएगा। तो ये GM1 ये R पाई 1, तो नोटेशन हो जाएगा जैसा ट्रांजिस्टर है। तो ये हमारा हाइब्रिड मॉडल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम ड्रा करते हैं इसको यहाँ लगाएंगे, इसको यहाँ लगाएंगे, और देखिए दोनों का जो बेस है, इसका जो V1 है और ये इसका जो है V2 है, वो दोनों क्या सेम ही है, तो कनेक्ट करेंगे। और देखिए और इसका जो है C1 भी तीनों के साथ आ रहा है, B1 B2 और C1 दोनों सेम ही है। तो ड्रा करते हैं स्मॉल सिग्नल मॉडल इसका।
तो जब भी ड्रा करें, ये तो कलेक्टर है तो हमें कलेक्टर की नहीं ज़रूरत होगी, तो हम इसको ऐसे घुमा के जो है इस तरीके से हमारा जो होगा सर्किटरी जो हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, ये GM VVE, ये R0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये R पाई, ये तो हमारा कलेक्टर होगा और ये हमारा क्या होगा, बेस होगा और ये हमारा क्या होगा, इमीटर होगा। तो इस बेस का इसके बेस से जो है कनेक्ट करना होगा हमें, तो हमें VV फाइंड करना होगा, तब हम इसे जो है कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसका ये स्मॉल सिग्नल मॉडल हमने ड्रा किया। देखिए ये हमारा जो है ट्रांजिस्टर Q2 के लिए है, जिसमें हमने R0, क्योंकि हमें VX R आउट फाइंड करना है, तो R आउट फाइंड के लिए VX अपॉन IX मेजर करेंगे। तो हमने कनेक्ट कर दिया वोल्टेज, कोई सोर्स है नहीं जिसे हम शॉर्ट करते, सीधे सीधे जो है जो था मैंने जो VCC को शॉर्ट कर दिया इस तरीके से, यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट। तो ये देखिए हमने क्या, ये हमारा जो है Q1 का जो है स्मॉल सिग्नल मॉडल है, ये Q2 का। तो ये तीनों, ये क्या देखिए, ये और ये क्या, तीनों कनेक्टेड हैं पैरेलली। तो हम क्या करेंगे, VV फाइंड करेंगे, तभी तो हम निकाल के आएगा। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे R0, तो ये भी पैरेलल होगा, तो I0 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हम VV फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से KCL लगा देते हैं अपर नोड पे। तो देखिए जब KCL अपर नोड पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा VVE अपॉन R01 प्लस GM1 VVE। अब VVE क्यों लिया, दोनों ट्रांजिस्टर के क्या होगा, वो सेम होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज इसके लिए सेम होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज इसके लिए सेम होगा, प्लस VVE अपॉन R पाई 1 प्लस VVE अपॉन R पाई 2 बराबर 0। तो VVE बाहर निकाल लेते, 1 अपॉन R01 प्लस GM1 प्लस 1 अपॉन R पाई 1 प्लस 1 अपॉन R पाई 2 बराबर ये 0। तो देखिए ये तो 0 हो नहीं सकता, ये वाली क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी 0 होगी, ये VVE बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 होगा, जबकि ये R01 प्लस GM1 प्लस 1 अपॉन R पाई 1 प्लस 1 अपॉन R पाई 2 इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब जो यहाँ पे बेस और इमीटर जो वोल्टेज आया, ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गया यहाँ पे। तो ये 0 होने का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो गया, AC ग्राउंड हो गया। VV 0 का मतलब हो गया AC वर्चुअल ग्राउंड, वर्चुअल AC ग्राउंड। तो जब VV 0 हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, करंट सोर्स क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, और सिंपली क्या रहेगा, R02 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे जो है इस पे वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे ये VX होगा, समझ लेते हैं। तो इस पे लगा देते हैं KVL। तो VX अपॉन R02 प्लस और ये GM2 VVE माइनस का, क्योंकि हमने एजम्पशन माना ये वाला करंट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का IX बराबर 0। तो ये IX के बराबर हो जाएगा। तो VX अपॉन R02, ये क्या हो जाएगा, VV क्या है, ये 0 है, ये GM2 इंटू 0 बराबर ये IX, तो ये तो 0 हो गया। तो VX अपॉन R02 प्लस 0 बराबर ये IX। तो VX अपॉन R02 बराबर ये IX। तो VX अपॉन IX बराबर R02। तो ये R आउट बराबर रह गया ये R02, जैसा कि मैंने बताया था पहले। तो ये R02 निकल के आया, जो भी आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, ये जो भी हम करंट मेजर के जो अक्रॉस आउटपुट जो भी ट्रांजिस्टर होता है उसके मेजर करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है जो एनालिसिस करने बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएंगी। तो यहाँ पे क्या है, VV ग्राउंड हो गया,
तो इस सर्किट से हमें कोई लेना देना नहीं। अगर हम इस सर्किट को यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं यहाँ पे ये इस तरीके से, तो हमें ये सर्किट क्या होगी, हमें ऑलरेडी समझना है कि जब भी ये डायोड कनेक्टेड होगा वहाँ पे क्या होगा, वी ग्राउंड होगा इस टाइप की सर्किट में। इस तरीके से देखिए, अगर हम इस तरीके से कर देंगे तो देखिए हमने क्या सीधे यहाँ ग्राउंड कर दिया। ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड। ये जो है बेस इमीटर, क्योंकि इमीटर तो वोल्ट ऑलरेडी वी का मतलब क्या होगा, ये जीरो होने का मतलब ये इमीटर, तो ये वी माइनस का वी, तो ये बेस वोल्टेज ये तो जीरो है ही, बराबर जीरो, तो ये वी बराबर क्या हो जाएगा, ये बेस वोल्टेज क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। तो ये सीधे डायरेक्टली इस तरीके से जो है इसका जो है सीधे ड्रा कर लेंगे तो हो जाएगा। होता कब, जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आती है, जैसे मैं ड्रा कर रहा हूँ उसके लिए इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा एनालिसिस करने के लिए। ये देखिए आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए एक डायोड हमने जो है कैस्कोड के लिए बना रहे हैं। ये Q1 Q2 Q3 और ये Q4 है, और ये आई रेफरेंस ये VCC। तो हमें इसका R0 फाइंड करना है। ये ट्रांजिस्टर एरो कर दिया, मैं एरो भूल जाता हूँ। तो अगर हमें इसका जो क्या है ये R0 फाइंड करना, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगी। तो हम क्या करेंगे, इस पे जो है बेस जो है इस तरीके से इसका ड्रा कर लेंगे। हाफ सर्किट जो है इस तरीके से, और हम R0 हाइब्रिड पाई मॉडल जो VX और IX करके कनेक्ट करके जो इसका जो फाइंड कर लेंगे। ये Q3 और ये Q2। ऐसे ही जो है ये क्या है, कैस्कोड है, कैस्कोड करंट मिरर। अगर मॉसफेट में भी हो तब भी यही होगा प्रोसीजर। अरे सॉरी, गलती हो जाती है। इसे ये Q3 ये Q2 ये Q4 ये Q1 ये V0, और ये एरो सॉरी यहाँ पर भी गलती होगी। तो अगर हमें इसका जो है R0 फाइंड करना हो ऐसी सर्किट होगा कितनी, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप से सर्किट बना लेंगे इसकी। इसका गेट क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। इतनी सर्किट हाफ सर्किट जो है इसकी ले लेंगे, ये वाली जिस पे हमें लेना, तो ये ग्राउंड हो जाएगा ये गेट जो है। और ये क्या हमेशा ये तो है, तो और ये R0 हाइब्रिड पाई, इसका भी जो है स्मॉल सिग्नल मॉडल ड्रा करके जो है वो फाइंड कर लेंगे इस टाइप से। तो यही कॉन्सेप्ट ये जनरेट होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, या तो हम इसका जो है क्या निकालें, इधर से R आउट निकालें, वो यहाँ हम कनेक्ट करें, फिर उसके बाद ये वो भी देख लेते हैं। तो देखिए हम इस आउटपुट फाइंड करने के लिए इसका पहले हम क्या करेंगे, आउटपुट फाइंड करेंगे इस सर्किटरी का, जो है VV यहाँ कनेक्ट है, देन यहाँ कनेक्ट कर देंगे, फिर इसका R आउट फाइंड करते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से सर्किट होगी। ये प्लस माइनस ये VV हो गया, और हमें ये R आउटपुट फाइंड करना है, या हम इस तरीके से बना लेंगे। ये प्लस माइनस ये VV और यहाँ पे R आउट फाइंड करना। तो इसके लिए सर्किट ड्रा कर लेते हैं। हाइब्रिड पाई मॉडल R आउट फाइंड करने के लिए VX और IX कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए ये बेस है और ये मीटर और कलेक्टर कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, हमारा बेस R पाई, यहाँ पे क्या होगा, ये R0 1 होगा, और ये हमारा GM1
सॉरी 1 और ये VBE होगा और यहाँ पे ये R0 होगा और यहाँ पे क्या एक सोर्स कनेक्ट कर देते हैं, ये VT और ये IX हमें मेजर करना होगा और ये क्या हमारा कलेक्टर, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा R/1 हो गया। तो VT क्या होगा, सभी में सेम होगा, तो VT बराबर ये IT, तो VT बराबर हमारा क्या होगा, सेम होगा, तो VT बराबर किसके होगा, ये VB के पैरेलल कनेक्टेड है। तो हम इस पे क्या है लगा देते हैं KCL अपर टर्मिनल पे। तो देखिए VT/R01 प्लस GM1 VT प्लस VT/R/1 माइनस का IT बराबर ये 0। ये देखिए ये C है, C1 हो गया, ये क्या होगा हमारा, ये बेस है, ये V1 है, तो C1 और V1 दोनों से कनेक्टेड है। तो इधर IT जाएगा, तो VT 1/R01 प्लस GM1 प्लस 1/R/1 माइनस का बराबर करके यहाँ पे ये IT आ गया। तो यहाँ देखिए अजम्पशन मान लेते हैं, ये क्या होता है, ये R01 इससे ज़्यादा बड़ा होगा, फिर ये GM1 इससे ज़्यादा बड़ा होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये BB। तो यहाँ पे अजम्पशन मान के चलते हैं R01 इज ग्रेटर देन द GM और ये R/1 ग्रेटर देन द क्या होगा, ये भी GM1 होगा। काफ़ी लेंदी प्रोसेस आएगा, इससे जो है गुणा करके जो है तीनों का। तो यहीं में अप्रोक्सीमेशन, तो ये VT बराबर अप्रोक्सीमेशन, तो ये 0 हो गया, ये यहाँ पे क्या है GM1 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बराबर ये IT। तो ये VT/IT बराबर क्या होगा, 1/GM1 के आएगा अप्रोक्सीमेट। वैसे तो जो है ये टोटल जिसका जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा, यहाँ से देखिए ये VT बराबर 1/R01 प्लस GM1 प्लस 1/R/1 बराबर ये IT। तो VT/IT बराबर 1/R01 प्लस GM1 प्लस 1/R/1। तो इसको लिख सकते हैं हम R01 पैरेलल 1/GM1 पैरेलल R/1। तो जो R आउट एक्चुअल में निकल के आएगा वो R01 डायोड का 1/GM1 पैरेलल R/1। तो यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट चाहिए, तो R01 इज ग्रेटर देन द GM1। तो देखिए R0 आउट अप्रोक्सीमेट क्या होगा, 1/GM1 पैरेलल R/1। फिर एक और ले लेते हैं, तो R/1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1/GM1 से रहेगी। तो ये R आउट अप्रोक्सीमेटेड क्या हुआ, 1/GM। तो जैसे ही ये आ जाएगा, हमें ये अप्रोक्सीमेट चाहिए। अगर आप ये भी कनेक्ट कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये आ गया, तो ये देखिए अब हमारी जो सर्किटरी हो जाएगी इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, ये R आउट कनेक्ट कर देंगे 1/GM1 और यहाँ से ये R आउट मेजर कर लेंगे, तब भी वही बनेगी। देखो R/2 GM/BBE2 ये BT और ये IT कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे क्या है, ये 1/GM1 और यहाँ पे क्या है, ये BBE2, ये ग्राउंडेड है। तो देखिए BBE2 की वैल्यू वैसे भी क्या आएगी, यहाँ पे 0 ही आएगी। BBE2 क्या निकल के आएगा, 0 ही निकल के आएगा। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। सिंपली क्या रह जाएगा, ये
वी क्या रह जाएगा, ये R02 रह जाएगा और ये प्लस माइनस VT और ये IT। तो R आउट बराबर हो जाएगा VT अपॉन IT बराबर ये R02, जैसा कि मैंने बताया था पहले जब मैंने डेफिनेशन दी थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये निकल के आया। अगर हम इसके R इनपुट की बात करें तो देखिए R इनपुट जो है हम यहीं पे होगा, ये प्लस माइनस VB, तो इसके लिए ड्रा कर लेते हैं फिगर। तो देखिए यहाँ पे V इनपुट हम जो है अप्लाइड करेंगे, तो देखिए ये हमारा क्या होगा, प्लस माइनस ये V इनपुट होगा। यहाँ पे हमारी I इनपुट करंट जा रही होगी, तो ये इस तरीके से होगा, ये R0 1 होगा, ये GM 1 और ये BVE होगा, और ये R पाई 1 होगा, प्लस माइनस ये BE1 होगा, VV होगा, क्योंकि इसके VV की बात हो रही तो ये इसके क्रॉस ये भी, और यहाँ पे क्या होगा, ये R पाई 2, ये GM 2 VVE होगा, और यहाँ पे ये R0 कनेक्ट होगा 0, इस तरीके से इसके इस थोड़ा। तो ये और यहाँ पे क्या होगा, ये BV होगा इसके क्रॉस। तो हमें इनपुट, तो देखिए ये सभी क्या है, ये पैरेलल कनेक्ट, तो BVE1 बराबर क्या होगा, ये VVE के होंगे, ये तीनों क्या होंगे, आपस में जो है पैरेलल कनेक्टेड होंगे। तो अगर हम G1 को कंडक्टेंस की जगह क्या कर लें, हम जो हम रेजिस्टेंस में चेंज कर लें, तो ये हम R1 बराबर 1/GM1 लिख सकते हैं, तो ईजिली हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन। तो देखिए या सीधे सीधे तो यहाँ पे लगा देते हैं KVL, तो इस पे जो वोल्टेज क्या होगा, ये हमेशा जो है क्या होगा, GM1, तो लगा देते हैं V इनपुट अपॉन R01 प्लस V इनपुट अपॉन R02 प्लस GM1 V इनपुट प्लस R पाई R01, ये R पाई 1 होगा, सॉरी GM1, और ये R पाई V इनपुट अपॉन R पाई 2 बराबर 0। यहाँ पर लगाएंगे तो V इनपुट अपॉन R01 प्लस GM1 V इनपुट प्लस V इनपुट अपॉन R पाई 1 प्लस V इनपुट अपॉन R पाई 2 माइनस का I इनपुट बराबर 0। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो V इनपुट कॉमन ले लेंगे, तो 1/R01 प्लस GM1 प्लस 1/R पाई 1 प्लस 1/R पाई 2 बराबर ये I इनपुट। तो हमने GM1 बराबर क्या बना, 1/R1 बना, तो ये GM1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/ हमारा ये R1 हो जाएगा। तो V इनपुट अपॉन ये I इनपुट 1/R01 प्लस, इसको लिख लेंगे 1/R1 प्लस 1/R पाई 1 प्लस 1/R पाई 2। तो इसको लिख सकते हैं ये R01 पैरेलल R1 पैरेलल R पाई 1 पैरेलल R पाई 2। तो R इनपुट बराबर यह जाएगा R01 पैरेलल 1/GM1 पैरेलल ये R पाई 1 पैरेलल ये R पाई 2। तो ये R इनपुट आ गया। तो यहाँ अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, ये वैल्यू क्या होंगी GM से
पढ़ी होंगी। तो ये R01 इज ग्रेटर देन 1/GM1, R पाई 2 इज ग्रेटर देन 1/GM, ये R पाई 1 इज ग्रेटर देन 1/GM1। तो ये R इनपुट जो हमारा अप्रॉक्सीमेट निकल के आएगा वो 1/GM बन के आएगा। ये वैसे तो ये होगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थोड़ी सी गलती हो जाती है कहीं लिखने में, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। मैं चाहता तो है कि पूरा जो है गलती ना हो, कहीं पर भी थोड़ा फिगर में कहीं वो एरो लग जाता है। पता तो है एरो लगाना है मुझे, कभी कभी जल्दी में जो है एरो छूट जाता है, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो ये तो हमारा जो है BJT सिंपल BJT का जो है फुल जो है डिस्क्रिप्शन जो है पूरी एनालिसिस मैंने जो है करके दी 3 वीडियो में। अब हम इन पर लगाएंगे क्वेश्चंस। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।